दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इससे पहले इतनी कंफ्यूज कभी नहीं हुई जितनी झारखंड में हो गई है। चंपाई सोरेन को बीजेपी में लिया जाए ना लिया जाए, इस पर इतनी मीटिंग हो गई जितनी किसी नेता को शामिल करते वक्त शायद कभी नहीं हुई। बीजेपी को जब जिस नेता की जरूरत हुई, वो चाहे जिस दल में हो, बीजेपी ने तोड़फोड़ कर दी, दबाव बना दिया, लेकिन अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। लेकिन चंपाई सोरेन सरायकेला से लेकर कोलकाता और कोलकाता से लेकर दिल्ली दौड़ते रहे, लेकिन बीजेपी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। जब चंपाई सोरेन ने यह ऐलान कर दिया कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, तो बीजेपी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि चंपाई सोरेन नई पार्टी बनाए और उसका नुकसान हेमंत को ना होकर बीजेपी को हो जाए। बीजेपी ने आनन फानन में हिमंता बिस्वा शर्मा से कहा कि चंपाई सोरेन के साथ फौरन अमित शाह से मुलाकात कर ले। अमित शाह से चंपाई सोरेन की मुलाकात हो गई और ये बात साफ हो गई कि चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। तारीख तय हुई 30 अगस्त और जगह रांची। ये दोस्तों वो घटना है जो झारखंड में होने जा रही है। चंपाई सोरेन इस्तीफा भी जल्द दे सकते हैं। बहरहाल, अब चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे तो इसके सियासी नफा नुकसान का भी आकलन शुरू हो गया है। दोस्तों, पहली नजर में जब आप इस घटना को देखते हैं, चंपाई सोरेन का बीजेपी में शामिल होना, आप चाहे जिस तरह से इस खबर को देखिए, लेकिन चंपाई सोरेन बीजेपी को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। कैसे, उस पर बात करते हैं। चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बनाया। जब हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे थे तो कुर्सी चंपाई सोरेन के पास आई, वो मुख्यमंत्री रहे क्योंकि चंपाई सोरेन बड़े भरोसेमंद थे। लेकिन चंपाई सोरेन जब मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए गए, उनका इस्तीफा लिया गया और एक बार फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए, तो तकरीबन 1-1.25 महीने तक चंपाई सोरेन को कोई तकलीफ नहीं थी, कोई दर्द नहीं था। लेकिन अचानक उनको यह लगने लगा कि उनके आत्मसम्मान पर चोट हुई है, उनका अपमान हुआ है। और जाहिर सी बात है, यह एहसास उनको हिमंता बिस्वा शर्मा ने ही करवाया था, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा ही वो नेता हैं जो झारखंड में अपने मुख्यमंत्रियों की तारीफ नहीं कर रहे थे। ना उनको बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल अच्छा लगा, ना उनको अर्जुन मुंडा का कार्यकाल समझ में आया, और ना ही उनको रघुवर दास का कार्यकाल अच्छा लगा, बल्कि उनको 5.5 महीने का चंपाई सोरेन का कार्यकाल सबसे बेहतर लगा। यानी चंपाई सोरेन के लिए बिसात बिछाई जानी शुरू कर दी गई थी। और अब चंपाई सोरेन को यह लग रहा है, चंपाई सोरेन ऐसा सोच रहे हैं कि बीजेपी में वो चले जाएंगे तो उनको विधानसभा का टिकट मिलेगा, उनके बेटे को विधानसभा का टिकट मिलेगा, और अगर चुनाव में कुछ प्लस माइनस हुआ तो राज्यसभा का भी जुगाड़ हो सकता है, वरना मुख्यमंत्री बनने के चांसेस तो पूरे पूरे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है झारखंड में, तो वो चंपाई सोरेन पर भरोसा करेगी। लेकिन दोस्तों, झारखंड की जनता चंपाई सोरेन को लेकर यह मानने लगी है कि चंपाई सोरेन ने अपनी पुरानी पार्टी जेएमएम को धोखा दिया है और वो एक चुनी हुई सरकार को, आदिवासी मुख्यमंत्री की सरकार को गिराने की साजिश में शामिल थे। हेमंत सोरेन को कुर्सी से बेदखल करने के लिए जो ऑपरेशन लोटस की तैयारी हो रही थी, उसमें चंपाई सोरेन भी शामिल थे, और इसी वजह से झारखंड की जनता का मूड भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गया है। दोस्तों, झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों जिस तरह से इस वक्त कमान संभाले हुए हैं, उसको काट पाना, हेमंत सोरेन को हरा पाना, हेमंत सोरेन को सत्ता से बेदखल कर पाना बीजेपी के लिए नामुमकिन है। अब बीजेपी को यह लगता है कि चंपाई सोरेन के साथ आ जाने से सारे रास्ते आसान हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों, ये सत्ता के गलियारे हैं, ये इतने आसान नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में अभी से छींके आ रही हैं। उसको समझ नहीं आ रहा है कि चंपाई सोरेन को लेकर और चंपाई सोरेन को आगे ले जाकर वो सही कर रही है या गलत कर रही है। क्योंकि याद कीजिए दोस्तों, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहले ही विरोध कर चुके हैं, पहले ही वो चंपाई सोरेन की एंट्री का विरोध कर चुके हैं। यानी एक बात तो ये तय है कि एक तो चंपाई सोरेन के साथ आदिवासी वोट बीजेपी के पास नहीं आने वाला, और दूसरी बात, बीजेपी में अंदर ही अंदर सिर फुटव्वल भी शुरू हो सकती है, पार्टी के नेताओं के अंदर विद्रोह भी पैदा हो सकता है। अब झारखंड में क्या कुछ होगा, किस तरह से चंपाई सोरेन बीजेपी में जाने के बाद अपनी नई सियासत की शुरुआत करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये भी तय है कि झारखंड में जब भी चुनाव का ऐलान होगा, उसके बाद चुनाव बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन पहले से ज्यादा मजबूत है और उनके साथ इस बार उनकी पत्नी भी हैं। यानी झारखंड के चुनाव पर हर किसी की निगाहें बनी रहेंगी। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में, इस खबर के बारे में जो भी आपकी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।
नमस्कार।